प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या चीज़ होती है और हमें इसकी किस तरह पहचान होगी वो मैं अब आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये समझ लें, कुछ लोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट और कुछ लोग जो है सिंपल का नाम देते हैं। होती ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इनके दो और नाम है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनकी पहचान जो है वो होती है ता है, ती है या हो से। ठीक है, ये इनकी पहचान है उर्दू की। जब आप कोई रीड करेंगे या फिर किसी से आप बात करेंगे और आपके जहन में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस, तो आप ये मतलब ये चीज़ मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, वो फार्मूला लगा के और सिंपली उससे राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ठीक है, ये जो इंडेफिनाइट और सिंपल टेंस है ना, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये यूज़ नहीं होता। अच्छा, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है? जो हम एक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसी तरह जब हम आएंगे प्रेजेंट असर्टिव या आप अफर्मेटिव कह दें, ये भी एक ही चीज़ है, बिल्कुल सेम ये चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। इसकी भी यही पहचान होनी है, ता है, ती है, हो से। और इसका फार्मूला भी सेम यही है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन चीज़ों में आपने मतलब परेशान नहीं होना कि इंडेफिनाइट है तो हमें क्या करना है। कुछ जो है वो सिंपल भी लिख देते हैं, कुछ असर्टिव भी लिख देते हैं, कुछ लोग जो है वो अफर्मेटिव भी लिख देते हैं। तो इन चीज़ों में आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये चारों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इनका मतलब भी एक ही है और जो है फार्मूला भी एक ही है, और इन दोनों में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। ठीक है, अब इनका यूज़ कैसे करते हैं डू और डज का, क्योंकि आगे जो चीज़ें आएंगी उनमें ये इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा, डज जो है हम वो यूज़ करते हैं किसी भी सिंगुलर चीज़ के लिए। सिंगुलर से मुराद क्या होती है कि एक चीज़ हो, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन का नाम हो, वो भी सिंगुलर ही कहलाता है। जैसे कि ही, शी, इट और एनी पर्सन नेम। ठीक है, इनमें क्या इस्तेमाल होगा? डज इस्तेमाल होगा। और जब डज इस्तेमाल हो जाता है, जब डज हम लगा देते हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ ई एस या फिर एस जो है वो वर्ब में यूज़ नहीं होता। अच्छा, इसी तरह डू का यूज़ कहाँ होना है? डू का यूज़ जो है प्लूरल जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, दे, वी, देम, etc। ठीक है, बट एक चीज़ इसमें आपने ये देखनी है, इसका प्लूरल से कोई वास्ता नहीं है, एक एक्सेप्ट आई, ये भी सिंगुलर ही कहलाता है। बट आप यहाँ जो है आई के साथ डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने नोट करनी है और जहन में बिठाना भी है कि जस्ट आई जो है वो डू के साथ यूज़ होगा, डज के साथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर चीज़ है।
ठीक है, ये चीज़ आपने वो नोट करनी है। और यहाँ आपने ये नोट करना है कि जब भी डज यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या फिर जो है कोई भी सिंगुलर नेम के साथ, तो वो वर्ब के साथ जो एस और ई एस लगता है वो नहीं लगेगा, और डू में एस और ई एस वर्ब में लगता है। ठीक है, अब आ जाए प्रेजेंट इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे काफ़ी लोग इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, कोई इंटेरोगेटिव भी कहता है, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस आती हैं। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव हमें क्या शो करता है? क्वेश्चन मार्क। जहाँ आप क्वेश्चन मार्क देखें वो समझ जाएं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट उसमें जस्ट ये चेंजिंग होगी टाइम की, कि ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो अभी हम फ़िलहाल जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया, अब हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इसमें यूज़ होना है। ठीक है, इसके फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम ये है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डस। ठीक है, जब भी और इनका मतलब भी वही है, ता है, ती है या हो। ठीक है, जस्ट वो सवालिया निशान हो जाएगा, मतलब क्या आप काम करते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है। और दूसरी चीज़ ये ले लें कि डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? डज ही प्ले, क्या वो खेलता है? तो एक क्वेश्चन मार्क दे दें। तो इस तरह के जो भी आपके पास टेंसेस आएंगे या कोई बोलेगा, तो आप फ़ौरन जो है उस चीज़ को कैच कर लेंगे कि इंटरोगेटिव है, और टाइम भी आप नोट करेंगे कि कौन से टाइम की बात चल रही है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की। तो ये उम्मीद करता हूँ इंटरोगेटिव आपको समझ आएगा। इसको थोड़ा सा मैं और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें, डू आई गो टू प्ले। ठीक है, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? या फिर थर्ड पर्सन के साथ आप यूज़ करें, डज शी गोज टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाती है? ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, इस तरह के आपको टेंसेस मिलेंगे। वो क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सॉरी, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव। अच्छा, इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? आप क्या कहते हैं नेगेटिव को? नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इनकार करना, किसी भी चीज़ को मना करना, किसी भी चीज़ को रोकना। ठीक है, ये हो जाता है आपका नेगेटिव। और टाइम क्या आ रहा है इसमें? प्रेजेंट का। ठीक है, कोई भी चीज़ जो ना हो रही हो और टाइम हो प्रेजेंट, तो आप प्रेजेंट नेगेटिव समझेंगे उसको। इनमें भी ता है, ती है, हो का इस्तेमाल होता है, बट साथ में नहीं भी आता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूँ, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका वो है फॉर्मूला। और हेल्पिंग वर्ब में एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव में डू और डस का
इस्तेमाल होगा, डज कहाँ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर चीज़ों में, और डू का कहाँ इस्तेमाल होगा, प्लूरल में, एक्सेप्ट आपका आई। ये चीज़ है, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट नेगेटिव। अब इसके कुछ टेंसेस बना दें तो किस तरह बनेंगे, आई, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरी हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम से, ही डज नॉट ईट या प्ले, या कुछ भी कह सकते हैं कि वो नहीं खेलता और मैं नहीं खाता, या मैं नहीं वो नहीं खाता, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट का। अच्छा, इसका जो पांचवा पार्ट है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के बाद जब हम इन दो को मिलाते हैं आपस में तो हमें मिलता है प्रेजेंट इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसकी पहचान क्या है इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस की, कि इसमें एक तो सवालिया निशान भी आता है, दूसरा नहीं का लफ्ज़ भी आता है, ठीक है। ये पहचान है। और इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले जो है आपको डू और डस करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लाना है। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा नॉट, उसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये चीज़ प्रेजेंट इंटेरो नेगेटिव में आ जाती है, जिसमें आपको जो है दो बातें पता चलती हैं। एक तो सवाल भी कर रहा होता है कि हाँ या ना में जवाब दें आप, ठीक है ना। जैसे डज शी नॉट गो टू मार्केट, क्या वो लड़की मार्केट नहीं गई थी, ठीक है। या फिर डू यू नॉट गो टू प्ले, क्या तुम खेलने नहीं गए। ये चीज़ आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। ये जहाँ नॉट और जो है क्वेश्चन मार्क हो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेरो नेगेटिव, और टाइम क्या है आपका प्रेजेंट, ठीक है। ये जस्ट आपको टाइम और वर्क का देखना है, और आगे आप इसी तरह समझते जाएंगे। टाइम आपका ये है, वर्क आपका ये है, और जो है ये आपके फॉर्मूला हैं जो मैंने ऊपर भी बताए, ठीक है। तो ये आप जो है समझें और अपनी जो है ना डेली रूटीन में इस चीज़ को प्रैक्टिस में भी लाएं, ताकि आपको और समझ में भी आए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच।